Assalamualaikum. Welcome to a new video. Welcome to a new guide series. This guide series is about my PLAB journey. और मैं इस गाइड सीरीज में आपको बताने की कोशिश करूंगा PLAB 1 क्या है, PLAB 2 क्या है, कितना खर्चा होता है, आपको कब कब कौन सा एग्जाम देना चाहिए, एंड एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट PLAB. इंशाल्लाह दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ दैट गाइड सीरीज जहां पे मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि PLAB है क्या, व्हाट इज PLAB and what its is comparison with the other exams and who should choose PLAB and who should not choose PLAB. So this is the first video of the many videos I'm going to make about my PLAB journey. तो बाकी आपको मेरे साइड पे और मेरे पीछे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं आप इनको completely ignore कर दें क्योंकि ये चीज़ें important नहीं है. But the things I'm going to tell you in this video, they are very very way more important for your career and for your life, being a medical graduate and being a medical student in Pakistan or in any country of South Asia. तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं what is PLAB. बेसिकली PLAB एक लाइसेंसिंग एग्जाम है जो कि आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकें. PLAB के दो पार्ट हैं, PLAB 1 एंड PLAB 2, और जब आप दोनों पार्ट्स क्लियर कर लेते हैं देन यू आर एलिजिबल. फिर आप एलिजिबल हैं कि आप जनरल मेडिकल काउंसिल ऑफ यूके, जिसको हम जीएमसी कहते हैं, उससे रजिस्ट्रेशन कर सकें. और वो रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद आप यूके के किसी भी हॉस्पिटल में एज अ डॉक्टर काम कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी स्पेशलाइजेशन कंप्लीट कर सकते हैं, सुपरा स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं और एक कंसल्टेंट बनकर इस मुल्क में भी काम कर सकते हैं और इस मुल्क के अलावा किसी और मुल्क में भी जहां पे आपका दिल करे, एक्सेप्ट फॉर अमेरिका, आप काम कर सकते हैं. तो PLAB के दो पार्ट हैं, PLAB 1 एंड PLAB 2, लेकिन उससे पहले आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा. अब इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट जितने भी हमारे सब कॉन्टिनेंट के कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इनमें सिर्फ दो होते हैं, एक आइल्स है और एक OET है. आइल्स और OET के कंपैरिजन में मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप OET दें. OET थोड़ा सा महंगा जरूर है लेकिन OET में स्कोरिंग बहुत आसान है, OET पास करना बहुत आसान है. आइल्स सस्ता है लेकिन आइल्स में आपको पासिंग क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा बैंड्स चाहिए. तो इट्स बेटर टू गिव एन एक्सपेंसिव एंड एन ईजियर एग्जाम देन टू गिव अ चीपर एंड अ वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम. तो आपने OET क्लियर कर लिया. OET क्लियर करने के बाद आपको PLAB 1 क्लियर करना है. PLAB 1 हर मुल्क में होता है लेकिन PLAB 1 की सीट लेना PLAB 1 पास करने से बहुत ज़्यादा मुश्किल है. लेकिन इंशाल्लाह जब मैं I'll make a PLAB 1 guide video. I'll tell you how to get a PLAB 1 seat and how to score in that exam, how to pass that exam. वो हम PLAB 1 की वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो अभी के लिए यही है कि आपने OET क्लियर कर लिया, फिर आपने अपने मुल्क में बैठ के एग्जाम दिया. PLAB 1 जो है वो रिटन एग्जाम होता है. इट कंसिस्ट ऑफ 180 MCQs, 180 मिनट्स आपके पास होते हैं एंड यू हैव टू क्लियर द एग्जाम. जब आपने PLAB 1 क्लियर कर लिया देन यू आर एलिजिबल टू अपीयर इन PLAB 2. PLAB 2 सिर्फ और सिर्फ मैनचेस्टर में होता है और किसी मुल्क में नहीं होता. तो आपको यूके का वीज़ा चाहिए होगा, आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, यहाँ पे रहना पड़ेगा एंड देन यू विल बी एबल टू अपीयर PLAB 2 एग्जाम. आपने OET क्लियर कर लिया, आपने PLAB 1 क्लियर कर लिया, आपने PLAB 2 क्लियर कर लिया. नाउ यू आर एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन विद GMC एंड यू विल गेट अ लाइसेंस टू प्रैक्टिस ओवर हियर. तो दिस इज द शॉर्ट वे PLAB 2 जर्नी. तो PLAB 2 को अगर मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो I'll say it's the most easiest yet the most difficult exam of my life. तो इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा इन द PLAB 2 वीडियो where I'll tell you PLAB 2 है क्या, कैसे करना है, कब करना है और उसका पासिंग क्राइटेरिया क्या है, पासिंग स्कोर क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा. लेकिन अभी के लिए इतना ही है. तो दिस इज ऑल अबाउट PLAB जर्नी. अब अगर आप ये पूछो कि PLAB 1 का खर्चा कितना है तो PLAB 1 कॉस्ट यू अराउंड 80 to 90,000 PKR और PLAB 2 कॉस्ट यू अराउंड 250,000 to 300,000 PKR. तो रफली PLAB 1 PLAB 2 मिला के 3.5 से 4 लाख रुपए आपका लगेगा. सिर्फ एग्जाम की फीस है ये. बाकी आई मेक श्योर कि आपको मैं सारे एक्सपेंसेस बता दूं. आई मेक अ सेपरेट वीडियो अबाउट द एक्सपेंसेस ऑफ PLAB और मैं उसमें आपको सारा गाइड कर दूंगा. एंड या दैट्स ऑल अबाउट PLAB जर्नी. यहाँ तक आपको समझने की जरूरत है. बेसिक यही है कि PLAB क्या है, PLAB के कितने पार्ट्स हैं, कौन सा एग्जाम है, कौन सी फॉर्मेट है, कहाँ पे होता है, कितने का होता है और आप कब कब दे सकते हैं, विच आई एम कमिंग टू. अब PLAB 1 जो है उसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ एक है कि आपने OET दिया हो. इसका ये मतलब नहीं है कि आपने MBBS कंप्लीट किया हो, आपने हाउस जॉब कंप्लीट की हो, इंटर्नशिप की हो. ये क्राइटेरिया नहीं है.
तो आपको प्लैब 1 के लिए सिर्फ वैलिड ओईटी चाहिए या आइट्स चाहिए, और ओईटी या आइट्स की जो वैलिडिटी है दैट इज फॉर 2 years ओनली। 2 साल के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा और आपको फिर दोबारा देना पड़ेगा। प्लैब 2 के लिए रिक्वायरमेंट जो है दैट इज ओनली ओईटी और आइल्स अलोंग विद प्लैब 1। तो ये एग्जाम की रिक्वायरमेंट्स है। जब आपने प्लैब 2 पास कर लिया, अब आपको जीएमसी रजिस्ट्रेशन के लिए एमबीबीएस चाहिए, आपकी हाउस जॉब चाहिए और आपकी सारी क्वालिफिकेशंस चाहिए जो कि आपको पता है, बेसिक क्वालिफिकेशंस चाहिए। अब फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि आप हाउस जॉब जो है वो यूके में जो हाउस जॉब है वो आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। यूके में जो हाउस जॉब है उसको फाउंडेशन ईयर कहते हैं, और यहाँ पे फाउंडेशन ईयर या हाउस जॉब जो होती है वो 2 साल की होती है, जिसे ये फाउंडेशन ईयर 1 एंड फाउंडेशन ईयर 2 कहते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आप हाउस जॉब पाकिस्तान से किए बगैर डायरेक्टली यहाँ पे आ जाओ, इनके सिस्टम में इनकॉर्पोरेट हो जाओ, तो सेम पाथवे वही है कि आपको ओईटी देना है, आपको प्लैब 1 देना है, आपको प्लैब 2 क्लियर करना है और फिर आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है। अब जॉब की आपकी डेजिग्नेशन बदल जाएगी, आपको फाउंडेशन ईयर 1 के लिए अप्लाई करना है, तो उसकी स्क्रूटनी बहुत ज़्यादा होती है, मुश्किल है उसमें जॉब मिलना क्योंकि इनका सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है। और फाउंडेशन ईयर 1 जो है वो मोस्टली ब्रिटिश सिटीजन होते हैं, जो यहाँ के ग्रेजुएट्स हैं वो मोस्ट लाइकली FY1 होते हैं, तो आपको मिलना मुश्किल है। इसलिए आई रिकमेंड एंड सजेस्ट यू कि आप हाउस जॉब पाकिस्तान से या इंडिया से या श्रीलंका जहाँ से भी आप हैं वहाँ से करें। आपको पेशेंट्स का पता लगेगा, आपको वर्किंग इन्वायरमेंट समझ में आएगा, आपको डिफरेंट सिचुएशंस में डील करना आएगा, जो कि आपके प्लैब 2 में बहुत हेल्प करेगा। तो फिर आप यहाँ पे आएँ और आप FY2 में अप्लाई करें, आप ST1 में अप्लाई करें, आप CT1 में अप्लाई करें और यू विल गेट अ जॉब इंशाल्लाह। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्लैब वर्सेस USMLE का कंपैरिजन क्या है एंड हु शुड चूज प्लैब एंड हु शुड नॉट चूज प्लैब। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जितने भी मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, पाकिस्तान के हों, इंडिया के हों, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सारे कैपेबल हैं। वी आर ऑल एलिजिबल एंड वी हैव द कैपेबिलिटी टू क्लियर एग्जाम्स। अल्हम्दुलिल्लाह जो इंसान भी मेडिसिन के प्रोफेशन में आता है, MBBS क्लियर करता है, हाउस जॉब करता है, ही इज़ कैपेबल इनफ टू क्लियर एनी एग्जाम इन दिस वर्ल्ड। तो आप अपने जहन से ये बात निकाल दें कि शायद शाहजेब भाई ने प्लैब इसलिए किया क्योंकि वो USMLE कर ही नहीं सकते थे, या वो उसके लिए उनमें इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है कि वो USMLE कर सकें। ऐसा नहीं है। USMLE और प्लैब के कंपैरिजन में USMLE इज़ अ वे बेटर एग्जाम। ठीक है, आपको पैसे ज़्यादा मिलेंगे, आपको बहुत अच्छा ट्रेनिंग सिस्टम मिलेगा। USA हैज़ द वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम और UK का इज ट्राइंग टू बी अ गुड बेटर सिस्टम, बट इट्स नॉट दैट मच एफिशिएंट एंड अ बेटर गुड सिस्टम। USA के कंपैरिजन अगर आप करें UK के साथ इन हेल्थ केयर सिस्टम तो कोई मुकाबला नहीं है। तो USMLE जो है दैट गिव्स यू वे मोर मनी, दैट गिव्स यू अ वे मोर बेटर ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। बट अब ये दो उसके बेनिफिट्स हैं, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, साइड लाइंस बहुत ज़्यादा हैं USMLE की। It's very difficult to get into their induction system. It's very difficult to familiarize with your उनका जो सिस्टम है that is very complex. बहुत दफ़ा आपको जो है जॉब नहीं मिलती है, बहुत दफ़ा आपको वीज़ा नहीं मिलता है, बहुत दफ़ा पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन हो जाती हैं। और USMLE जो है उसके 3 स्टेप्स हैं, लेकिन अब वो कुछ इजी हो गए हैं इन कंपैरिजन टू प्रीवियसली। अब उसमें सिर्फ पासिंग और फेलिंग का उन्होंने क्राइटेरिया रख दिया, पासिंग मार्क्स उन्होंने निकाल दिए, तो इट्स बिकम अ वे मोर ईजियर एग्जाम। लेकिन अगर आप USMLE को प्लैब से कंपेयर करें तो प्लैब इज़ चीपर, प्लैब इज़ ईजियर टू क्लियर। UK का ट्रेनिंग सिस्टम इज़ वेरी इजी टू गेट इन। यहाँ पे डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है, तो देयर आर लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ का पे सिस्टम जो है दैट इज़ वेरी गुड इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान। लेकिन अगर आप उसको अमेरिका से कंपेयर करेंगे तो अमेरिका का जो USMLE है वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर है, वो एक कम्पिटिटिव बहुत ज़्यादा प्लैब के कंपैरिजन में मुश्किल है। उसमें आपके पैसे भी बहुत ज़्यादा लगेंगे, ऑलमोस्ट डबल अमाउंट लगेगी प्लैब की इन USMLE, और उनके ट्रेनिंग सिस्टम में इंडक्ट होना भी बहुत मुश्किल है इन कंपेयर टू प्लैब। तो ये कुछ बातें हैं जिनकी बेसिस के ऊपर आई प्रेफर प्लैब फॉर माई सेल्फ। आप देख लें, आपने USMLE करना है तो आप USMLE करें, आपने प्लैब करना है तो आप प्लैब करें। अब ये बात है कि प्लैब किसके लिए है और किसके लिए नहीं है, और किस टाइम पे हमें इसकी तैयारी शुरू करनी चाहिए। तो अगर आप USMLE करना चाहते हैं, मेरा आपको सजेशन यही होगा कि आप अपने 3rd ईयर, व्हेन यू आर इनटू द 3rd ईयर ऑफ योर मेडिकल स्कूल, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर USMLE, एंड बाय द फाइनल ईयर, जब आप फाइनल ईयर में हो, यू शुड हैव गिवन योर पार्ट 1 ऑफ योर स्टेप्स। आपने स्टेप 1 दिया, आपने क्लियर किया हो, देन थिंग्स बिकम वेरी इजी फॉर यू। फिर आपको हाउस जॉब करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ स्टेप्स पे फोकस करें, आप उनको क्लियर करें एंड यू गो टू USA एंड स्टार्ट योर ट्रेनिंग। ऑन द अदर साइड, प्लैब किसके लिए और किसको करना चाहिए?
प्लैब मेरे जैसे आपके लिए, हर किसी डॉक्टर के लिए है। कोई टाइम लिमिट नहीं है, जब आपका दिल करे आप प्लैब दे सकते हैं। जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो मैंने आपको बता दिया कि आपके पास IELTS या OET 2 साल वैलिडिटी के साथ होना चाहिए, तो आप कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन आपको यही होगा कि जिस तरह ही आप अपनी हाउस जॉब स्टार्ट करते हैं, आप अपना MBBS ख़त्म करते हैं, आप अपनी हाउस जॉब स्टार्ट करते हैं, गेट द अर्लीस्ट एंड पॉसिबल डेट फॉर OET। सबसे पहले जल्दी से जल्दी OET क्लियर करें। OET क्लियर करने के बाद गेट द अर्लीस्ट प्लैब 1 सीट। 2 महीने के गैप से भी मिलती है तो प्लैब 1 की सीट ले लें। प्लैब 1 क्लियर करें एंड देन गेट द अर्लीस्ट प्लैब 2 सीट। 3 महीने के डिफरेंस से भी अगर मिलती है प्लैब 2 की सीट, जो कि नहीं मिलेगी, लेकिन अगर मिलती है तो ले लें एंड ट्राई टू क्लियर इट। ठीक है, और वंस यू हैव गॉन थ्रू दीज 3 थिंग्स यू आर वेरी गुड इन registration and you are eligible for things, and mashallah alhamdulillah Allah Ta'ala will take you into a place where you always wanted to be. तो ये सारा कुछ है about the basics of PLAB, about its comparison with other exams. And one thing I'll tell you, and that's very important about the whole journey. देखो यार, आपने प्लैब देना है, आपने MLE देनी है, आपने ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट देना है, आपने न्यूजीलैंड का टेस्ट देना है, आपने पाकिस्तान में FCPS का टेस्ट देना है, जो मर्जी आपने ज़िंदगी में एग्ज़ाम देना है. There's only one rule, one golden rule for success in any of the exam. That is believe. Believe in yourself, believe in Allah Almighty, and then leave the rest on to Him. आपको शायद लगता है कि आपने बहुत मेहनत की है, आप तो ये एग्ज़ाम निकाल दोगे, कभी फेल ही नहीं हो सकता, और यू विल बी शॉक्ड ऑन द रिजल्ट्स. सिमिलरली आपको लगेगा कि यार मैंने तो बिल्कुल भी इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, मुझे तो आता ही कुछ नहीं है, आई एम नॉट स्टैंडिंग एनी वेयर फॉर दिस एग्ज़ाम. एंड देन हिज ब्लेसिंग्स विल कम इन टू प्ले एंड ही विल ब्लेस यू एंड यू विल थिंक व्हाट, मैंने इस एग्ज़ाम की अच्छी से तैयारी नहीं की, मुझे इसकी एलिजिबिलिटी नहीं थी, आई कुडंट डू वेल ऑन द एग्ज़ाम डे, येट ही पास्ड मी. You will be shocked. But the only difference between you who didn't work that hard and between the person who worked hard, the difference between a successful and the difference between a failure person is believe. And believe in him first and then believe in yourself. अगर आप में ये दो चीज़ें हैं तो इंशाल्लाह आप दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं. I hope this video finds you in good of health. I hope this video is helpful for you. ये थी मेरी इस गाइड की पहली वीडियो. I'll see you in the next videos. अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें, सफाई का खास ख्याल रखें. वीडियो पसंद आई है तो किसी दोस्त के साथ शेयर कर दें. मेरे बहुत सारे लोग जानने वाले हैं जो कि प्लैब करना चाहते हैं और उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं. अगर आप इस तरह से किसी को भी जानते हैं तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दें. जस्ट बी अ सोर्स ऑफ गाइडेंस फॉर एनीवन. सी यू इन अनदर वीडियो. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. के बाद